हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री की एक्सरसाइज कर रहे हैं। एनसीईआरटी के क्वेश्चंस इससे पहले वाले वीडियो में आधे से ज़्यादा कर चुके हैं। अब दूसरे वीडियो में शुरू करते हैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन नंबर 5 से। According to that question, translate the following statements into chemical equation and then balance them। तो ये कह रहे हैं, पहला है क्वेश्चन नंबर 5। इसका पहला है, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन combines with nitrogen to form अमोनिया। तो ये तो हमारा केमिकल इक्वेशन हो गया। केमिकल स्टेटमेंट को हमने केमिकल इक्वेशन में चेंज कर दिया। ठीक है, अब इसे बैलेंस करते हैं। बैलेंस करने की आसान तरकीब क्या बताई थी हमने। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको रीराइट कर लेते हैं। H2 प्लस N2 gives NH3, right? In product sides there are 3 hydrogen. This side 2 hydrogen, so we will multiply by 3. Mind it. 3 means we have to multiply the whole, right? Now the hydrogens are 2 here, 1 here, 2. So the equation is balanced. Okay, अगला है स्टेटमेंट, हाइड्रोजन सल्फाइड बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड का फार्मूला क्या होगा, H2S burns in air to give water and sulfur dioxide। बच्चों ये H2S गैस वही है जो गटर से निकलती है और जिसमें रोटेनेक स्मेल होती है। फिर वही करेगा कि इसको रीराइट कर लें। H2S प्लस O2 gives H2O plus SO2, right? See, here are 2 oxygen, total 3, so we can put 2. Now oxygen will be 4. Okay, now see hydrogen 4 हो गई तो गड़बड़ हो गया, फिर 2 लगा दें। अब हाइड्रोजन कितने हुए, 4 रिएक्टेंट साइड, 4 प्रोडक्ट साइड, टोटल ऑक्सीजन 4, टोटल ऑक्सीजन 4, लेकिन नाराज कौन हुआ, सल्फर। अब क्या करें, ये हिट एंड ट्रायल है तो यहाँ हटा के क्या कर दें, 3। तो रिएक्शन क्या हो गई, 2H2S प्लस 3O2 gives 2H2O प्लस 2SO2। अब रिएक्टेंट्स भी खुश हो गए, प्रोडक्ट्स भी खुश हो गए। अगला है बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्युमिनियम सल्फेट टू गिव एल्युमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखेंगे, बेरियम क्लोराइड का फार्मूला BaCl2। अब एक काम करिएगा, एनसीईआरटी किताब रखिएगा, है ना। वीडियो भी मुमकिन नहीं है पूरा लिखें फिर उसको बैलेंस करें। इतना तो आप लोगों से उम्मीद है, आप यू कैन डू योरसेल्फ। प्लस आप बताइए एल्युमिनियम सल्फेट का फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस। पता है कैसी रिएक्शन होगी, बोलो। ये प्रेसिपिटेशन रिएक्शन भी कहेंगे, और प्लस ये कैसे होगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिए इसको बैलेंस करते हैं। देखिए सीधा सीधा नजर आ रहा है, सबसे बड़ा है। यहाँ पर एल्युमिनियम कितने हैं, 2, तो 2 यहाँ लगा दें।
अब क्लोरीन कितने हो गए रिएक्टेंट साइड में 6, तो 3 इधर लगा दें। अब बेरियम कितने हो गए 3, तो 3 यहाँ लगा दें। ऑटोमेटिकली बैलेंस हो गई। देखिए बेरियम बैलेंस हो गए, एल्युमिनियम बैलेंस हो गए, सल्फेट भी बैलेंस हो गए। अगला है पोटेशियम, रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। Potassium reacts with water to give potassium hydroxide and hydrogen gas. ओके, यहाँ पर हमने गलती की, अब हम करिएगा इसको रिराइट नहीं किया, K प्लस H2O KOH प्लस। अब देखिए जरा गौर से, हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 2 हैं, यहाँ कितने हो गए 3 हो गए, तो यहाँ 2 लगा दें। ठीक है, अब यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 हो गए, तो ये रिएक्शन क्या हो गई बैलेंस हो गई। अब है अगला, बैलेंस दी फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। क्वेश्चन नंबर आपका आ गया है 6। Balance the following chemical equations. Question number 6. तो क्वेश्चन नंबर 6 का पहला है, क्वेश्चन नंबर 6, HNO3 प्लस CaOH whole twice CaNO3 whole twice plus H2O, नाइट्रिक एसिड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम नाइट्रेट, वाटर. Can you guess it? What type of this reaction is? You are right. Neutralization reaction. Neutralization reactions are those reactions in which salt and water are formed. दूसरे चैप्टर में हम सीखेंगे, यहाँ से क्या मिलेगा H, यहाँ से क्या मिलेगा OH, ये दोनों आपस में रिएक्ट करके क्या बनाएंगे वाटर बनाएंगे. अब जरा शुरू करते हैं. एक तरकीब और है, कई बार इसका ट्रिक भी इस्तेमाल करते हैं. हम जब दूसरा चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो ये ट्रिक समझने में बहुत आसानी से कामयाब हो जाएंगे. देखो ये 2H दे रहा है क्योंकि ये बेस है, 2OH दे रहा है, तो इसे कितने चाहिए 2H. नाइट्रिक एसिड क्या देता है, एक ही H देता है, तो ये ट्रिक भी लगा सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं, कोई बुरी बात नहीं. तो यहाँ 2 लगा दें. अब यहाँ पर क्या हो गए, नाइट्रेट 2 है, नाइट्रेट 2 हो गए. अब देखिए H कितने यहाँ पर 2 2 4, यहाँ पर कितने 2 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई. अगला है NaOH प्लस H2SO4, NaOH प्लस H2SO4. सोडियम सल्फेट का फार्मूला Na2SO4 प्लस H2O. अगेन ये कैसे हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. क्यों भाई, क्या हो गई, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन. तो अब जरा देखिए यहाँ से, इसमें हम तो कोई पुरानी तरकीब लगाएं. ये 2H प्लस देगा, ये OH 1 देगा, ये 2 दे रहा है तो लेगा कितना 1OH 2OH. यहाँ पर है कितने 2OH, तो सीधी बात कर लें, है ना. वरना हम क्या करेंगे, क्योंकि यहाँ पर Na कितना है 1 है, यहाँ पर कितना है 2 है, 2 से मल्टीप्लाई किया. मेरा पेन नहीं चल रहा है, उल्टा कर दो, ये वही फेस वाला है, नीचे उल्टा हो जाता है ना. अब देखो हाइड्रोजन कितने हुए 2 और 2 4, बड़ी आसानी से बैलेंस हो गया. अब प्यारे बच्चों, ये बैलेंस की सीख जरूर लेना, आगे चल के बहुत काम आने वाली है, क्योंकि लेवल 2 कोई नहीं सिखाएगा, आपको खुद ही करना है. अगला तो खुद ही बैलेंस सा लग रहा है. तो देखो बेटा, NaCl प्लस AgNO3, अब क्या बना रहा है ये NaNO3
प्लस AgCl। AgCl का बहुत बढ़िया सा वाइड प्रेसिपिटेट आता है, 11वीं क्लास में जब करेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बेरियम क्लोराइड BaCl2 प्लस H2SO4 क्या बनाया? BaSO4 प्लस HCl। ये H2SO4 का टेस्ट भी है। फर्ज करो हमारे पास 3 एसिड रखे, हम दूसरे चैप्टर सीखेंगे। फर्ज करो हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड है और क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है। इससे हम पहचान करेंगे तो ये वाला क्या होगा, वाइट प्रेसिपिटेट देगा, न तो HCl देने वाला है और ना ही HNO3 देने वाला है। तो अब यहाँ पर देखो एकदम इशारा मिल गया, किलोफट से नजर जाएगी हमारी। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 2। यहाँ क्लोरीन कितने हैं? 1, 2 से मल्टीप्लाई कर दें। कई बार बच्चे को ट्रिक से बहुत जल्दी इस्तेमाल कर लेते हैं और इक्वेशन को फट से बैलेंस कर देते हैं। तो ये सवाल हमारा हो गया। अच्छा, अब है कि 7वां क्वेश्चन है बैलेंस द केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। वो कह रहे हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। क्वेश्चन 7। वैसे भी हम जानते हैं कि लाइम वाटर पर जब कार्बन डाइऑक्साइड पास कराते हैं तो वाइट कलर का प्रेसिपिटेट आता है। क्या कह रहे हैं वो? कैल्शियम, हाँ एक लिख दे रहा हूं फिर आप समझ जाएंगे। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर। तो मित्रों बच्चों, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला CaOH होल ट्वाइस प्लस CO2 क्या बनेगा? CaCO3 प्लस H2O, है ना? ये कार्बन डाइऑक्साइड का टेस्ट भी है। अगला है Zn जिंक प्लस AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। कैसी रिएक्शन होने वाली है? डिस्प्लेसमेंट। Zn जिंक नाइट्रेट कह रहे हैं प्लस Ag। ये रिएक्शन बैलेंस नजर नहीं आ रही ना? चलिए बहुत आसान, देखो इसमें ट्रिक पकड़ेंगे। पुराना तरीका तो नहीं है लेकिन ट्रिक पकड़ सकते हैं। यहाँ पर नाइट्रेट कितना है? 1 है, सॉरी यहाँ पर नाइट्रेट क्या है? 2 है। यहाँ पर नाइट्रेट 1 है, 2 कर दिया हमने। यहाँ जिंक 1 है, जिंक 1। अब यहाँ सिल्वर कितने हुए? 2, तो हमने इसको 2 लगा दिया। रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई। अगला बहुत अच्छा है एल्युमिनियम प्लस कॉपर क्लोराइड। एल्युमिनियम कॉपर के मुकाबले में ज्यादा रिएक्टिव है तो इसको क्या कर देगा? डिस्प्लेस कर देगा। क्या कह रहे हैं, क्या बना रहा है? एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस कॉपर। चलिए बैलेंस करते हैं। अब जब 1 किलो हमें मिला है यहां से, क्लोरीन 2 क्लोरीन 3, कैसे करें? 2 से इधर 3 से इधर। कॉपर कितने हुए यहाँ पर? 3, तो हमने 3 लगा दिया। एल्युमिनियम कितने हुए? 2, तो हमने 2 लगा दिया। रिएक्शन बैलेंस हो गई, है ना? अगला बहुत आसान है BaCl2 प्लस K2SO4। तुक्का मारिए, ये कैसी होगी? डबल डिस्प्लेसमेंट। BaSO4 प्लस KCl। अब ऐसे बैलेंस करना बहुत आसान, बहुत सिंपल वाला। यहाँ पर देखो पोटेशियम 2 है, यहाँ पोटेशियम 1 है, सीधा सीधा 2 रख देंगे, कोई झंझट की बात ही नहीं। आप लोग वैसे बहुत स्मार्ट हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है
write the balance chemical equation and identify the type of reaction. Potassium bromide plus barium iodide to give potassium iodide plus बेरियम ब्रोमाइड। चलिए शुरू करते हैं। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा, ये हमेशा काम आने वाला है। आप लोग अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, इतना काम हो जाएगा। हमारे गुरुजी ने हमें सिखाया, आज तक हमें याद है। अच्छा अब देखो, KBr प्लस बेरियम आयोडाइड, क्या बना? पोटेशियम आयोडाइड प्लस बेरियम ब्रोमाइड। ओके, अब देखो यहाँ पर क्या, पहले तो से बैलेंस कर दें। गौर करें जरा, यहाँ पर ब्रोमाइड कितने हैं? बोलिए 2 है, तो यहाँ 2 लगा दिया, 1 है। और प्रोडक्ट में कितने हैं? 2 हैं। अब यहाँ कौन नाराज हुआ? आयोडाइड। तो यहाँ क्या कर दें? 2 लगा दें। सब कुछ खुश। अब देखो इसे टाइप ऑफ रिएक्शन बताइए, क्या हो रहा है इसमें? एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है, तो हम क्या कहेंगे? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कैसी है? डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अगला है जिंक कार्बोनेट। इसको जब गर्म करते हैं ये डिकम्पोज हो जाती है, ओ मैंने खुद ही बता दिया, ZnO प्लस CO2, ये दे रखा है इसमें। रिएक्शन तो बैलेंस है। कैसी है? अ सिंगल बिग मॉलिक्यूल इज ब्रेकिंग इनटू 2 स्मॉलर यूनिट्स, दैट्स व्हाई दिस इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कैसी रिएक्शन है ये? डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अगला है H2 प्लस Cl2 gives हाइड्रोजन combines with chlorine to give हाइड्रोजन क्लोराइड। कैसी रिएक्शन है ये? अच्छा मैंने बैलेंस करना था। कैसी रिएक्शन है? कॉम्बिनेशन है। अब जो बच्चों बड़ा काम की चीज मिल रही है इसमें, कॉम्बिनेशन है और ये रिडॉक्स रिएक्शन भी है नहीं है? हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, अब नाम क्या होगा? हाइड्रोजन क्लोराइड। आइड लग गया, इसका मतलब रिडॉक्स रिएक्शन है। Mg प्लस HCl, Mg plus HCl gives magnesium chloride plus H2। तो पहले बैलेंस कर लेते हैं, हाइड्रोजन कितने हैं? 2। ऐसा करने से दोनों खुश हो गए। अब जरा देखिए कैसी रिएक्शन है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और एक खास बात क्या है? इन दिस रिएक्शन हाइड्रोजन इज डिस्प्लेस्ड बाय मैग्नीशियम, दैट इज नॉन मेटल इज डिस्प्लेस्ड बाय मेटल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन। यू हैव टू एक्सप्लेन विद वन एग्जांपल। ये हम लोग एक्सरसाइज में कर चुके हैं, मेरे से पहले पिछले वाला वीडियो देखिएगा। नाउ 10th क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट। Respiration is exothermic reaction. You have to explain that respiration is exothermic reaction. गांव की कहावत है, जब तक सांस है तब तक आस है। सांसें चलती रहती हैं, हमारा जिस्म गर्म रहता है। शहरों में तो डॉक्टर डेट डिक्लेयर करते हैं, गांव में लोग टटोल के देखते हैं, आए दादा आए नाना ठंडे हो गए तो रोना शुरू कर देते हैं। सच्चाई ये है, मरने के बाद बॉडी क्या होती है? ठंडी हो जाती है, क्योंकि सांस लेना बंद कर देते हैं तो क्या होता है? ग्लूकोज नहीं जलता है और हीट प्रोड्यूस नहीं होती है। तो अब देखें जरा एक्चुअली होता क्या है।
C6H12O6 plus O2 gives CO2 plus H2 plus 672 किलो कैलोरी। ये देख लेना, थोड़ी अलग अलग किताबों में रखी। अब देखिए यहाँ पर तो हम लिखेंगे, नोट इट डाउन। Respiration is considered as exothermic reactions because glucose burns in cell in presence of oxygen to produce carbon dioxide and water along with heat energy. Therefore, respiration is considered as exothermic reaction. Now question number 11. Decomposition is opposite of combination reaction, right? Because लिख लीजिए इसको, question number 11. Decomposition is opposite to combination reaction because in combination reaction large two or more than two smaller units combine together to form larger molecules. But in case of decomposition reaction, a larger molecule break into simpler fractions. बहुत सिंपल सी बात है, अगर हम समझने की कोशिश करें तो इसमें क्या होगा, NH4OH, इधर हम जा रहे हैं तो क्या हो रहा है, ये डिकम्पोज होकर क्या बनाएगा, अमोनिया प्लस वाटर। अब इसको उल्टा कर दें, NH3 dissolves in water, it form NH4OH। दूसरा फर्क क्या है, मेजॉरिटी ऑफ द कॉम्बिनेशन रिएक्शंस आर एक्सोथर्मिक बट majority of the decomposition reactions are endothermic in nature. 12th question is very important. 12th question is very important. Write one equation each for decomposition reaction where heat energy is supplied in the form of heat, light and electricity. क्वेश्चन नंबर 12। कैसा मजा आ रहा बच्चों, ये एक्सरसाइज करने से क्या होगा, पूरे चैप्टर का रिवीजन भी हो गया साथ साथ। तो हमें पहला बताना है डिकम्पोजिशन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन की एक पहचान है, इनका एंड जो होता है, दीज रिएक्शंस देयर नेम्स एंड विद लिसिस। इफ ब्रेक डाउन बाय हीट देन दिस इज कॉल्ड एज थर्मोलिसिस, pyrolysis, and if it breakdown is done by electricity, electrolysis. If it is by light, then photolysis. So first of all decomposition by heat, और इसका बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है CaCO3। अब हीट के लिए क्या दिखा देते हैं, डेल्टा दिखा देते हैं, या हम हीट लिख सकते हैं यहाँ पर, तो क्या हो गया CaO प्लस CO2, दो दो यहाँ लिख लेते तो एक एक तो याद रहेगा ही, क्या बना C प्लस 2H2। तो डिकम्पोजिशन बाय हीट, डिकम्पोजिशन बाय हीट, राइट। अब डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, सबसे बड़ा एग्जाम्पल क्या है, वाटर के अंदर इलेक्ट्रिक करंट जब पास कराएंगे क्या बनेगा 2H2 प्लस O2। बट माइंड इट, इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट बी पास थ्रू सिंपल वाटर, दैट्स व्हाई स्मॉल अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज टू बी एडेड। अगला जो हमारे बहुत मतलब क्या है, NaCl मोल्टेन पिघला हुआ, इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट पास कराएंगे तो
क्या बनेगा Na प्लस Cl2। नाउ ये क्या हो गया, डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। नाउ डिकम्पोजिशन बाय लाइट which is called as photolysis, which is called as photolysis. The general example is photosynthesis, and another one is, बहुत पुराना एग्जाम्पल है, सिल्वर ब्रोमाइड। सिल्वर ब्रोमाइड लाइट को हम सिंबल दिखाते हैं एच न्यू। न्यू फ्रीक्वेंसी होती है, हम 11वीं क्लास में पढ़ेंगे। लाइट की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, एच न्यू। न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। क्या बनेगा यहाँ पर, सिल्वर प्लस ब्रोमीन, है ना। अच्छा एक और ले लें, AgNO3, हीट का फिर साइन लिखाएं। तो ये बताइए लैब में भी कर सकते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं, हमने बच्चों को लैब में कराया है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है। प्यारे बच्चों, फिलहाल मैं इतना ही कहूँगा, मैं आपकी मदद के लिए खड़ा हुआ हूँ। जितना मैं अच्छा करने की कोशिश कर रहा हूँ कर लूँगा। फिलहाल इतना मान के चलिए, हम धीरे धीरे इम्प्रूव करेंगे। बस इससे आगे मुझे नहीं कहना है, मैं मेहनत कर सकता हूँ। मेरे पास अभी ग्लैमरस नहीं, बहुत बड़ा स्टूडियो नहीं है। ये मेरे स्कूल के बच्चों के लिए था, लेकिन बाद में मुझे आइडिया है कि दूसरों की मदद कीजिए, सब अच्छा हमारे बच्चे हैं। ओके, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।